जिसने मेरी किडनी ली है उसका नाम है विनोद मगोत्रा। डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शामिल थे उनके कज़न तेजेंद्र कुमार कोरा। फरीदाबाद का नामी अस्पताल क्यूआरजी इस बार गंभीर आरोपों के घेरे में है। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि किसी के धोखे से किडनी निकालने के आरोप है। तस्वीरों में पुलिस को अपनी शिकायत लिखवाती दिखाई दे रही है। महिला दरअसल वो पीड़िता है जिसकी दिल्ली के एक व्यापारी ने धोखे से किडनी निकलवा दी और बदले में उसे कुछ नहीं दिया। उल्टा महिला के पूरे परिवार को 1 साल से ज्यादा समय तक बंदी बनाकर रखा और इस दौरान लगातार उसे डराता और धमकाता भी रहा। महिला का आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखा था जिसमें किडनी देने की बात कही गई थी। उसने वहाँ दिए नंबर पर कॉल किया। इसके बाद क्या हुआ आप खुद पीड़ित महिला से ही सुन लीजिए। उसका नाम है विनोद मगोत्रा। उसके साथ शामिल है उसकी वाइफ अंबिका मगोत्रा। और यहाँ तक कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शामिल थे उनके कज़न तेजेंद्र कुमार कोरा और तेजेंद्र कुमार कोरा के फ्रेंड ओम प्रकाश जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और हॉस्पिटल वाले श्री राम काबरा नेफ्रो के डायरेक्टर, और जी क्यूआरजी फरीदाबाद सेक्टर 16, और स्वाति कोऑर्डिनेटर जिसने कि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स में विनोद मगोत्रा का साथ दिया। इन लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। कैसे शुरू हुआ, कैसे उन्होंने आपसे संपर्क किया? सर आज से 2 साल पहले 2020 में मैं मेरे हस्बैंड की फेसबुक आईडी चला रही थी जिस पर कि एक किडनी के बारे में विज्ञापन आया हुआ था। मेरा उसको क्लिक करने के बाद, जैसे कि एक नॉर्मल आईडी आप चलाते हो, मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैं अपने घर के काम में व्यस्त हो गई, लेकिन जिन लोगों ने विज्ञापन दे रखा था विनोद मगोत्रा और उसका साथी राजा, उन लोगों का मेरे उसी नंबर पर लगातार सामने से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो मुझसे बात हुई कि हाँ जी आपने भी एक किडनी का विज्ञापन देखा था। मैं हाँ जी कि हमें ज़रूरत है। मैं हाँ जी बताइए क्या करना होता है। मैंने उनसे ये चीज़ें पूछी थी कि आप एक काम कीजिए, आप एक बार हमसे मिल लीजिए। कि मैं नहीं सर बता तो दीजिए। कि नहीं एक बार मिल लीजिए आप हमसे, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर वापस चले जाना आपको नहीं लगे। ये कहने के बाद उन्होंने हमें विकासपुरी पीवीआर में बुलाया जहाँ पर विनोद मगोत्रा का ऑफिस है। ऑफिस पर राजा और विनोद मगोत्रा दोनों थे। मेरा वहाँ से पूछने पर मैं हाँ जी सर इसका प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने क्या नाम है कुछ ना बताते हुए मेरे सामने ये चीज़ें रखी कि देखिए मैं आपको सीधी सी ये कहता हूँ, हमें किडनी चाहिए। विनोद मगोत्रा जिसको चाहिए थी उसने कहा कि मुझे किडनी चाहिए और मैं आपके पति की सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। मुझे ये था कि बड़े लोग हैं, मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, दोनों का जीवन संवर जाएगा। मैं इसके लिए राज़ी हो गई। इस बीच हमें ये भी नहीं पता था, उनका ये प्लान पहले से ही था सारा कुछ, कि उन्होंने एक ब्लड सैंपल बॉय को बुला के रखा हुआ था। उस टाइम पे विनोद ने अपना सैंपल दिया और मेरा सैंपल जब लिया गया, जब आप किसी का सैंपल लेते हो तो उस बॉटल पे, ब्लड सैंपल बॉटल पे उसका नाम होता है, लेकिन उस बॉटल पे नाम था अंबिका मगोत्रा लेकिन ब्लड था मेरा। इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछने से तो मुझे चुप करा दिया गया। विनोद मगोत्रा ने कहा आप रुकिए मैं बात करता हूँ। जिसने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था उस लड़के को वो साइड में ले गए। मुझे नहीं पता उनसे उनकी क्या बात हुई। उसको साइड में ले जाने के बाद हम लोग अपने घर चले गए। घर जाने के बाद फिर राजा और विनोद मगोत्रा के लगातार मेरे पति को फ़ोन आते रहे हैं। फ़ोन आने के बाद उन्होंने हमें दोबारा अपने ऑफिस पर बुलाया जो कि विकासपुरी पीवीआर में जहाँ पहले बुलाया था। वहाँ बुलाने के बाद हमें ये चीज़ पता चली उनके पास जो ब्लड सैंपल लिया गया था उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। ये बातचीत करते उन्होंने कहा चलो आप अपने घर चलते हैं, अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। अपने घर वो लोग राजा और विनोद अपने घर गाड़ी में मैं बिठा कर लेके गए हैं। तो वहाँ पर थी अंबिका मगोत्रा और विनोद मगोत्रा के दोनों बच्चे। वहाँ पर ले जाने के बाद राजा, विनोद मगोत्रा और अंबिका आपस में बात कर रहे थे। हम तो चुपचाप, मैं और मेरे पति बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। इस बीच हमें ये पता चला कि किडनी तो सिर्फ परिवार वाला दे सकता, बाहर का कोई भी बंदा किडनी नहीं दे सकता। दरअसल पीड़ित रिंकी होडल की रहने वाली है और वो नौकरी के लालच में आरोपियों के जाल में फंस गई और फिर फंसती ही चली गई। आरोपियों ने रिंकी की तस्वीर अपनी पत्नी के नाम से लगाकर उसे अपनी पत्नी बताकर 2 प्राइवेट और 1 सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की कोशिश की, मगर उनकी चोरी पकड़ी गई। जिसके बाद क्यूआरजी प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर आखिर में किडनी निकाल ली गई, मगर पीड़ित को इसके बदले न तो नौकरी मिली और न ही पैसा। वहाँ हमें बंदी बनाया गया 1.5 साल। इसी बीच मुझे घर से बाहर ले जाया जाता था लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए और हॉस्पिटल्स में ले जाने के लिए। मेरे बच्चों को और मेरे पति को वहाँ पर बंधक रखा जाता था। तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं? सर मेरा 11 साल का बेटा, 8 साल की मेरी बेटी है। तो इस दौरान उनकी स्कूलिंग नहीं हुई?
नहीं जी, 2 साल 1.5 साल बिल्कुल वो एक तरीके से अनपढ़ वाली जिंदगी बिताई है मेरे बच्चों ने। कोई स्कूल ट्यूशन कुछ नहीं था। इसी बीच सिर्फ मुझे घर से बाहर निकाला जाता था। आपकी कंसेंट नहीं थी तो फिर आप रहे क्यों रहे थे, निकले क्यों नहीं वहाँ से? सर कोशिश की थी, बहुत बार की थी। इस बीच मेरे पति को डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि मेरे पति को मतलब अपने लोगों से उसने पिटवाया तक था। मेरे पति के साथ इतना कुछ करवाया गया कि डर के मारे फिर मुझे सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मुझे आए दिन सीधी सीधी यही बात की जाती थी कि क्या नाम है, जब हम इतना कुछ करते हैं किडनी तो हम लेंगे प्यार से या जबरदस्ती से, जब आपके पति और बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा और किसी को ये तक पता नहीं चलेगा कि आप गांव से आए थे तो गए कहाँ। उधर मामला सामने आने पर पुलिस ने क्यूआरजी मोरिंगो अस्पताल के डॉक्टर, कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के रहने वाले कारोबारी समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गया है कि मेरे बच्चों और पति को जबरदस्ती बंधक बना के रखा और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, और किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ फैमिली मेंबर्स को होती है। तो इस महिला के पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए उसकी पत्नी के नाम से, और उसके बाद में क्यूआरजी अस्पताल के साथ मिलीभगत करके इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। क्योंकि इससे पहले ये 4 अस्पताल में और भी गए थे जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ संदेह हुआ। तो आपकी जांच में ये सारी चीजें आई हैं सामने? अभी तक महिला ने बताया है, जांच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। जांच अभी महिला से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जो फर्जी बनाए गए थे। अभी उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में हम चेक करेंगे कि वो कहाँ से बनाए गए थे, और उसके अनुसार जो भी आरोपी होंगे उन सबको। बहरहाल पीड़िता के मुताबिक किडनी लेने वाले दिल्ली के व्यापारी विनोद मंगोत्रा ने 2 अगस्त 2022 को उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। अब इस मामले में 6 दिन पहले ही फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई। पुलिस पूछताछ के लिए महिला को कई बार बुला चुकी है, मगर फिर भी अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।